आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश के अंदर हल्ला मचा हुआ है। आज दूसरा दिन है जब पुलिस ने प्रशासन ने समय मांगा था उन टीचर्स से जो धरना दे रहे थे, जंतर मंतर पर जो बैठे थे, कि आप हमें 2 दिन दीजिए, हम एसएससी से बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे और आपके मुद्दे सुलझाने की कोशिश करेंगे। कमाल की बात यह है कि 2 दिन से कोई नोटिस, कोई चिट्ठी, कोई निमंत्रण कहीं से भी नहीं आया है और मामला ठंडा होने की गुंजाइश है। मेरे लिए चिंता का विषय ये क्यों है और आपके लिए चिंता का विषय क्यों है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी में तैयारी के नाम पर बहुत सारा समय व्यर्थ करते हैं और लगभग सभी के बच्चे। व्यर्थ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तैयारी जो है वो तैयारी के पीछे एक ख़ास कारण आपको लगता है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और इसीलिए आप मतलब वो टाइम जो लगा रहे हो उसको जायज़ समझते हो कि कोई बात नहीं, अगर 5-4 साल की तैयारी के बाद अगर पूरी ज़िंदगी के लिए कोई नौकरी मिलती है तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। ऐसा सोच करके आप लोग तैयारी करते हैं, आपके बच्चे तैयारी करते हैं। परंतु जितनी नौकरियां होती हैं और उसके सामने में जितनी सिलेक्शन रेट जितना है और जितने फॉर्म भरे जाते हैं, उनका अगर प्रतिशत निकालें, पास परसेंटेज कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो वो जो प्रतिशत मिलेगा वो 0.1% से भी कम मिलेगा। मतलब 99.9% जो बच्चे हैं वो बेमतलब में, यानी फिजूल में अपनी तैयारी करके अपना समय वेस्ट किया और लास्ट में अपने पेरेंट्स के सामने या अपने परिवार या खुद के सामने उन्होंने एक लेबल लगाया कि हम तो निकम्मे लोग हैं, हम तो किसी लायक नहीं हैं और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके ऊपर फेलियर का ठप्पा लग चुका है। अब इस एसएससी के एग्ज़ाम में धांधली क्या हुई? सबसे पहली धांधली ये हुई कि बहुत सस्ते रेट करके उन्होंने जिस कंपनी को भी ठेका दिया है एसएससी ने पेपर कराने का, ऑनलाइन पेपर कराने का, मैं नाम उस कंपनी का नहीं लूँगा, पहले वाली कंपनी से जो लिया है कि पहले वो 300 रुपये पर पेपर लेती थी और अब जो है और ये कौन बोल रहा है भाई? ये आप रजिस्ट्रेशन का पूरा सच जानते हुए भी आम आदमी पार्टी का सहारा? हमने आम आदमी पार्टी का सहारा कभी नहीं लिया भाई, हमने उनको सहारा दिया है, वो भी ये सोच कर कि थोड़ा बहुत सच, वो लोग सच के रास्ते पर चलेंगे। चलिए, यानी हम बीच में नहीं आते हैं, लाइव के बीच में क्वेश्चंस पढ़ने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बात ये है कि जिस कंपनी को ठेका अभी दिया है वो कंपनी, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लास्ट में आप कमेंट में लिखते जाइए, कि उस कंपनी ने बोल दिया कि हम 190 रुपये में पेपर करवा देंगे, तो ठेका दे दिया उस कंपनी को। अब उस कंपनी ने कहीं पर भी कोई भी आदमी कह दे कि हमारे स्कूल में ले लो, हमारे ग्राउंड में ले लो, तो तबेलों में नीचे चक्की चल रही है, ऊपर हो रहा है, खेतों में, कहीं भी फार्म हाउस पे, यहाँ पर उन्होंने पेपर करवाने शुरू कर दिए, जहाँ बड़े आराम से, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से ये जो कंपनी है, जिस कंपनी को अभी एसएससी का ठेका मिला हुआ है, वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। और तीसरी कमाल की बात जो हुई, मैंने जो देखा सीन, वो भी बड़ा कमाल का था कि आप एसएससी के जब चेयरमैन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा इसका जवाब भी गजब का दिया। सवाल ये था कि जो पेपर सुबह के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, शाम को जो सेकंड शिफ्ट में, जो शाम वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसमें भी सेम क्वेश्चन क्यों पूछ लिए गए? तो वो एसएससी की तरफ से जवाब आता है कि कोई भी बच्चा ये नहीं मान सकता कि शाम को सेम क्वेश्चन पेपर आ सकता है, इसलिए हमने बच्चों को सरप्राइज़ कर दिया और सेम क्वेश्चन पेपर दे दिया। कैसी गजब की उन्होंने मतलब आर्ग्यूमेंट दिया, ये समझ से बाहर की बात है। बाकी मुझे तो इतना पता है कि एसएससी वाले जो टीचर्स थे, उनके ऊपर जो लठ बरसाए जा रहे थे, उनको
जिस तरह से घसीटा जा रहा था, जो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है आंदोलन को वापस लेने का, और जिस तरह से ये पूरा मसला उठा, ये बड़ा ही अप्रत्याशित था। यानी कि ये टीचर्स खुद बोल रहे हैं कि अगर टीचर्स के साथ ऐसा हो रहा है तो बच्चों के साथ कैसा हो रहा होगा। और बच्चों वाले मामले में तो मैंने आपको बताया ही था कि किसान आंदोलन में बहुत से बच्चों को पिछले 1 डेढ़ साल जो 13 महीने का जो किसान आंदोलन था टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर यानी दिल्ली के बॉर्डरों पर, और जो यहाँ 1 डेढ़ साल चला जो पंजाब के बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा वाले बॉर्डर पर। नंबर है जी 9518170000। मैसेज कर दीजिए, और जिस नंबर से आप मैसेज कर रहे हो वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं चेक कर लूँगा। तो जो ये आंदोलन चले, इन आंदोलनों में जो सबसे ज़्यादा कमर टूटी, वो कमर टूटी बच्चों के साहस की। यानी जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के साथ, एग्ज़ाम के बाद जो इलेक्शंस होते थे नए एडमिशन्स के साथ में, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन बच्चों का ख़त्म हो गया, तो राजनीति से वैसे ही दूर हो गए। फिर उसके बाद बड़े होकर के वो पेपर की तैयारी करने में लग जाते हैं और अपना बहुत सारा समय जो है वो एग्ज़ाम, और उनको लगता है कि अगर FIR हो गई तो हम कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो जो नौकरी लगने का जो नौकरी लगने का सपना है वो रह जाएगा। इस सपने के चक्कर में वो लोग आंदोलन कोई करते ही नहीं है, और इतने डरपोक हमारी अगली पीढ़ी को बनाने की दिशा में ये काम कर रहे हैं। तो उस वजह से जो नए बच्चे हैं वो तो भूल ही गए हैं कि आंदोलन कैसे किया जाएगा। और बड़े कमाल की बात यह है कि गांव में कोई तैयार भी नहीं है अपने लिए, अपनी हकों के लिए आवाज़ उठाने को। क्योंकि नई लीडरशिप को कोई पैदा नहीं होने देना चाहता। वो जो हमने आपको बताया था कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है संगठन बनाने के अलावा, आप अपने अपने एरिया के अंदर संगठन बनाइए और उसको लीड कीजिए। धीरे धीरे ये सारी लीडरशिप, ये सारे लोग इकट्ठे होंगे, एक दिन आएंगे, बिल्कुल 100% देखिएगा, ये सब संगठित होकर के आएंगे। आना एक ही जगह पर है सबको, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जो अपनी 300 की टीम है उसके लिए तैयारी चल ही रही है। जो लोग रेगुलरली निडर इंडिया चैनल पे, नॉट ऑन अदर चैनल्स, निडर इंडिया चैनल के जो सारे विषय पर जो जानकारी रखते हैं, वो सब लोग जो टीम 300 है उसके लिए अपना नाम दे ही रहे हैं। उन्होंने पुरानी वीडियो सुनी होगी, वहाँ नंबर मैंने करण का दिया था। बाकी आप सब लोगों से निवेदन यही है कि जनता सरकार मोर्चा इन मुद्दों को उठा रहा है, तो आप सब लोग मोर्चे का साथ दीजिए, और जो भी व्यक्ति समाज की लड़ाई लड़ रहा है उन सब का साथ देना ही होगा। इन सब के साथ हम सबको खड़ा होना होगा, ताकि ये इस लड़ाई में एक दूसरे को मजबूत कर सकें।